ठीक है, ओके। ठीक है, तो आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, है ना? और आज मैं यहाँ पीतमपुर में हूँ, तो थोड़ा सा सेटअप मेरा बनाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ मैं रहती नहीं हूँ और यहाँ अभी आई हूँ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, आवाज़ तो क्लियर है ना? ठीक है, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन रखिए। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 का श्लोक 24। देखिए, रोहित जी अभी नए हैं, तो आपको ये बता दूं मैं कि हम साइकोलॉजी को समझते हैं और गीता से बड़ी कोई साइकोलॉजी नहीं होती। अभी तक हमने गीता का जो स्वरूप देखा है उसका सिर्फ बिगड़ा हुआ देखा है, लेकिन यहाँ पे आपको सही स्वरूप देखने को मिलेगा जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। और अर्जुन मोह में फंसे हुए थे और वो अपने मोह से बाहर निकल के युद्ध के मैदान में उतरे और युद्ध भी जीता। ठीक है, उसी तरह से हम अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़ाइयां हैं जो हार जाते हैं सिर्फ मोह के कारण, डर के कारण, स्वार्थ के कारण, लालच के कारण। ठीक है, तो ये हमारे अंदर कुछ दोष होते हैं जो हमें हमारी जिंदगी में हमारी लड़ाई से हमें हरा देते हैं। तो हमें इनको जीतना है, इनको समझना है और इन पे विजय पाना है। जब आप इन पे विजय पाओगे तो आप अपने जो लाइफ है उस पे विजय पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ, रोहित जी आप भी ऑन कर सकते हो तो ऑन कर लो, है ना वीडियो। ठीक है, अनिल जी आप कहाँ पर हो? मैं घर में हूँ, बगल घर में बर्थडे मना रहा हूँ, 5 मिनट घर पहुँचाऊंगा। ओके, ठीक है। तो रोहित जी समझ में आ गया कि हम खुद पे काम कैसे करेंगे। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है कि खुद पे काम कैसे करना है ना। तो हम समझते हैं खुद पे काम करने का मतलब कुछ ऐसा जो हम बाहर से करेंगे नहीं। खुद का काम करने का मतलब है कि हमारे भीतर जो डर, लालच, स्वार्थ, कामना, ये चीजें भरी हैं, इनसे हमें मुक्त होना है। और जब तक हम इनसे मुक्त नहीं हो जाते, इसका मतलब हमें अभी चीजें समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो इसे रोज समझना है, रोज इन पे काम करना है और अपने अंदर के जो ये हमारे अंदर चीजें आती हैं, परवाह, डर, लालच, स्वार्थ, कामना, इनको हटाना है, पूरी तरह से खत्म करना है। और ये सिर्फ एक दिन सुनने से नहीं होता, ये आपके भीतर से जाना चाहिए, ये आपके अंदर आना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे रहना है एकदम जैसे कि हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई भी नहीं है। ऐसी जिंदगी हम सबके साथ रहते हुए कैसे जिए, ये चीजें हमें यहाँ पे सीखना है, समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको शुरुआत करेंगे कि क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है। इसके पहले के श्लोक में भी हमने समझा था, लेकिन कुछ चीजें आज उसमें और नई चीजें ऐड होगी, उन्हें भी हम समझेंगे। तो क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है जहां से जाने के बाद इंसान फिर कभी वापस नहीं आता, या फिर हम बार बार जन्म लेते रहते हैं बिना समझे। ठीक है, तो जो ये भगवत गीता का श्लोक है ये आज इस चीज से रहस्य खोलेगा। आज हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा श्लोक है उसका हिंदी में अर्थ है कि जो लोग अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय शरीर त्यागते हैं। देखो ऐसा गीता में लिखा गया है और हम इन चीजों को बहुत अलग वे में लेते हैं, जिसकी वजह से हमें चीजें सही और स्पष्ट नहीं होती हैं, है ना। गीता में क्या अर्थ लिखा हुआ है कि जो लोग अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण समय शरीर त्यागते हैं वे ब्रह्म को प्राप्त होते और फिर वापस जन्म नहीं लेते। तो हम लोग क्या समझते हैं कि अग्नि मतलब आग, प्रकाश मतलब कि सूर्य का प्रकाश, दिन मतलब जो दिन होता है, शुक्ल पक्ष यानी कि जो चंद्रमा का एक शुक्ल पक्ष और भी होता है, और उत्तरायण। तो हम ये चीजें समझते हैं कि ऐसे में अगर हमारा जन्म या मृत्यु हुआ
तो हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन इनका असली अर्थ क्या है वो आज हम समझेंगे, ठीक है। हम तो फिर यही सब ढूंढने लगते हैं, उत्तरायण कब होगा, शुक्ल पक्ष, ऐसे में कभी कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति पे जा ही नहीं सकता, है ना। तो इसका सही मतलब क्या है वो चीजें समझेंगे। अब सवाल ये है कि क्या सच में दिन में मरने वाला ही मुक्त होता है और रात में मरने वाला नहीं? देखो, अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर तो यही ख्याल आएगा ना कि क्या सच में दिन में मरने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और रात में मरने वाला नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर ये तो अन्याय हो गया, है ना। कोई दिन में मर रहा है, कोई रात में, तो फिर मतलब सिर्फ दिन और रात में मरने या ना मरने की वजह से, जो दिन और रात के फर्क से अगर मुक्ति तय हो, तब तो फिर बहुत घटिया मतलब ये हमारा श्लोक है और इसका अर्थ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हम समझते हैं, ठीक है। असली बात यह है, यह श्लोक समय की बात नहीं कर रहा है ना, ये समय की बात नहीं कर रहा है, यह बात कर रहा है हमारी चेतना की, है ना। अब हमें चेतना जैसी शब्द तो कोई बताता ही नहीं बाहर की, चेतना भी कोई चीज होती है ना। हमें भी यही बताया जाता है। तो जब ऐसा बताया जाता है तो हम क्या करते हैं, बाहर से काम करने लगते हैं। फिर हम शुक्ल पक्ष या पूजा पाठ, दिन रात ये सब देखने लगेंगे। फिर देखेंगे कि जिसकी मौत दिन में हुई तो हम उसे शुभ मानेंगे, रात को हुई तो अशुभ मानेंगे, मतलब बहुत सारी धारणाएं हम बना लेते हैं। तो ये बात बाहर की नहीं हो रही है, ये बात हमारी चेतना की हो रही है, ठीक है। तो इसमें अग्नि मतलब क्या? जो अग्नि है उसका मतलब है जागरूकता, ठीक है। अग्नि को हम आग का जलना नहीं समझेंगे, मतलब जो जागरूकता होती है, जो हमारी समझ होती है, जो हमारा बोध होता है। ज्योति का मतलब ज्ञान, दिन का मतलब स्पष्टता, मतलब जो उजाला होता है। जैसे कि अगर हम अज्ञान में है तो अंधेरे में है, रात में है। लेकिन अगर हमारे जीवन में स्पष्टता आती है, बोध होता है, तो हम दिन में हो गए, प्रकाश आ गया, ठीक है। शुक्ल पक्ष का मतलब है बढ़ती हुई चेतना, है ना। शुक्ल पक्ष और चंद्रमा का बढ़ना घटना होता है ना, तो उसको हम बढ़ती हुई चेतना से लेंगे, ना कि चंद्रमा का देखेंगे कि चंद्रमा बढ़ रहा है कि घट रहा है। उत्तरायण मतलब ऊपर की ओर उठती हुई दिशा, ऊपर उठती हुई दिशा, जो हम ऊपर की ओर उठते हैं, निचले स्तर से जब हम ऊपर की ओर उठते हैं। तो इनका मतलब समझ में आ गया। अग्नि ज्योति दिन शुक्ल उत्तरायण, ठीक है। इसको हम बाहर नहीं खोजेंगे, इसे हम अपनी चेतना में देखेंगे कि क्या हमारी चेतना में जागरूकता आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, स्पष्टता आ रही है, हमारी चेतना बढ़ रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। तो इसका मतलब अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश में, जिस व्यक्ति का जीवन प्रकाश में बीता है, जिसने खुद को जाना है, वह मृत्यु के बाद भी मुक्त हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया मुक्ति क्या है, असली मुक्ति। अब इसमें भ्रम में मत फंस जाइएगा, ठीक है। अब जीवन के कनेक्शन से कुछ देखते हैं कि इसका कैसे है। अब अपने जीवन को देखो, क्या हम सच में प्रकाश में जी रहे हैं? प्रकाश में जीने का मतलब क्या क्या है कि हमारे अंदर जागरूकता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, हमारी चेतना बढ़ती हुई होना चाहिए, ऊपर उठती हुई होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब हम अज्ञान में हैं, अंधकार में हैं, रात में हैं, ठीक है, हम दिन में नहीं है। तो अगर हम इसके साथ मरते हैं, मृत्यु होती है, तो हम बंधन में ही मरेंगे। लेकिन अगर ये चीज हमारे जीवन में है तो हम मुक्त हैं, ठीक है, अभी से मुक्त हैं। मरने के बाद की तो बात छोड़िए, अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हो तो अभी से मुक्त हो, ठीक है। अब अपने जीवन को देखो, क्या हम सच में प्रकाश में जी रहे हैं या सिर्फ आदतों, डर और इच्छाओं में, है ना। हमारी कुछ आदतें होती हैं, हमारे अंदर डर होता है, इच्छाएं होती हैं, तो क्या हम इनमें जी रहे हैं या स्पष्टता के साथ जी रहे हैं? हम रिश्ते बनाते हैं लेकिन उनमें जागरूकता नहीं होती, मतलब हम रिश्ते तो बनाते हैं लेकिन उसमें जागरूकता नहीं होती। हम काम करते हैं लेकिन समझ नहीं होती। हम जीते हैं लेकिन खुद को जानते नहीं हैं। अगर आप ऐसे हो तो फिर आप मुक्त नहीं हो, आप बंधन में हो, और मरने के बाद भी बंधन में ही है, क्योंकि जीवन जैसा होगा मृत्यु भी वैसी ही होती है, ठीक है। तो गीता कह रही है मृत्यु के समय नहीं, जीवन के हर पल में तय होता है कि तुम कहाँ जाओगे। जो आप जी रहे हो ना, आपका ये 24 घंटा जो आप जीते हो, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक पल, ये तय करेगा कि आप कहाँ जाओगे। अगर जीवन अंधकार में जिया तो मृत्यु के बाद भी वही अंधकार, और अगर जीवन में समझ आई तो वही तुम्हें मुक्त कर देगी, ठीक है। तो ये है गीता का असली मतलब। यह श्लोक हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए। मतलब इसको समझ के डर मत जाइएगा। बहुत से लोग तो गीता पढ़ते ही नहीं है, उनको लगता है कि मोह से मुक्ति हो गई, इसका मतलब कि हम घर परिवार समाज सब छोड़ देंगे और हम बैरागी हो जाएंगे। इसलिए गीता कभी भी किसी के घर में नहीं मिलती है ना। बुद्ध, हर कोई बुद्ध की पूजा करता है, लेकिन अपने घर में कोई
किसी को पसंद नहीं है। ये चीजें समझिएगा। यह श्लोक हमें जगाने के लिए है। असली उत्तरायण क्या है? जब तुम भीतर से ऊपर उठते हो। असली प्रकाश क्या है? जब तुम अपने भ्रमों को पहचानते हो। भ्रम मतलब जो हम अभी तक समझ के बैठे थे कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो जब दुख होता है, तकलीफ होती है, धोखा मिलता है, तब हमारा भ्रम मिटता है। लेकिन जब वो भ्रम मिटता है ना, वो हमें तकलीफ दे के जाता है। लेकिन अगर आपकी समझ से भ्रम मिट गया तो वो भ्रम आपको तकलीफ नहीं देगा। ठीक है? तो असली मुक्ति क्या है? जब तुम अपने मन के बंधनों से आजाद होते हो। जब आप अपने मन के बंधनों से आजाद हो जाते हैं तब मुक्ति होती है। मतलब मन के बंधन से, ना कि शरीर के बंधन से, है ना। मन में जो आपके बंधन है, मन में जो चीजें चल रही हैं, जो आप अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में सोचते हो, किसी और की परवाह करते हो, ये चीजें जिस दिन आपके अंदर से निकल जाए और सिर्फ अपना लक्ष्य, अपना गोल ही याद रह जाए, उस दिन समझना कि आप मुक्त हो। ठीक है? हर बंधन से आप आजाद हो। समझ लो, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, समझ के बाद मिलती है ना। मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं मिलती। जब आपके जीवन में समझ आती है तो असली मुक्ति मिलती है। ठीक है? तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम कब मरोगे, सवाल ये है कि तुम अभी कैसे जी रहे हो, ये देखना है। अगर अभी भ्रम है तो जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। इसीलिए अंधकार से बाहर आओ, ज्ञान की तरफ बढ़ो, यही असली उत्तरायण है। इस श्लोक का मतलब समझ में आ गया अच्छे से? अब इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्लियरिटी के लिए सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए, ये मृत्यु वाला थोड़ा जटिल वो है ना, थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत है। सारा सारा ख्याल तो ऐसा लगता है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता होगा और मृत्यु बड़ी चीज है। देखो, मृत्यु बड़ी चीज उसके लिए होती है जो सब कुछ पकड़ के रखता है, जो जीते जी ही सब छोड़ दे, जो हर चीज से अभिमुक्त हो जाए। उसके लिए मरने का क्या डर है? मरने का डर तो उसको है ना जिसने पकड़ रखा है, जो अज्ञान में है, जो भ्रम में जी रहा है कि मैं कुछ बचा सकता हूँ, कुछ चीज हासिल कर सकता हूँ, या ये चीज मेरे साथ जीवन भर चलेगी। यही तो भ्रम है ना। भ्रम मतलब कि हम जो अस्थाई चीजें हैं उन्हें स्थायी समझते हैं, ये हमारा भ्रम है। ठीक है? तो इस भ्रम से हमें बाहर निकलना है। जब आप इस भ्रम से बाहर निकल जाते हो, इसी को समझ कहते हैं, इसी को बोध कहते हैं। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि इस धरती पे जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति में, नेचर में, हर चीज बदल रही है, लेकिन हम उसे चाहते वो रुक जाए, बदले ना, हमारे हिसाब से हो जाए, यही हमारा भ्रम है। और इसी भ्रम के कारण हम तकलीफ में रहते हैं। अगर ये भ्रम मिट जाए तो तकलीफ खत्म हो जाए, फिर डर, मरने और जीने का डर किसको है? बात समझ में आ गई? मृत्यु भी तो एक बदलाव है ना। अब ये बताओ कि आप आज एक दिन थोड़ी मर रहे हो, आप जब से पैदा हुए हो ना तब से मृत्यु की ओर जा रहे हो। आपकी रोज मृत्यु हो रही है, लेकिन आपको लगता है बस जिस दिन पूरा शरीर खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी मृत्यु होगी। आप जैसे पैदा हुए थे क्या वैसे ही हो? रोज मर रहे हो ना। हाँ, बस इतना है कि अभी आपको यादें हैं, कि बचपन की कुछ यादें हैं, कुछ जवानी की यादें हैं, लगता है कि फिर ये यादें खत्म हो जाएंगी, पर यादें काम करती हैं क्या? अब बचपन की कितनी भी यादें हैं, पर क्या वो आज आपके काम आ रही हैं? हा? तो काम तो अभी की चीजें ही आएंगी ना, भले कुछ भी याद है, बल्कि वो और तकलीफ देती है आपको। आ रही बात समझ में? खाना खिला रही वाइफ क्या? बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, अच्छी बात है ना। वो बाजू घर में हो रही थी। चलिए, आप लोग ऐसे खुश रहिए तो अच्छा है, पर इस खुशी को ये मत मान लीजिएगा कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। आज खुशी है तो कल गम भी आएगा, ये भ्रम है ना। इससे बाहर निकलने का मतलब है कि तैयार रहिए, कल दुख भी आएगा। और आज अगर सुख है और आज अगर आप हंस रहे हो तो कल जरूर रोओगे, ये निश्चित है। आ रही बात समझ में? ब्यूटीफुल लग रही है मैडम, ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है? तो भ्रम से बाहर निकलने का मतलब समझ में आया कि एक जैसा जीवन नहीं रहता, एक जैसा दिन नहीं रहता, उसके लिए आप तैयार रहोगे। ठीक है? हाँ, चलिए, और कुछ पूछना हो तो पूछिए जल्दी से। चलिए संदीप जी, आप बताइए।
क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। समझ में आ रहा है, थोड़ा बाहर था, ज्यादा बात नहीं करता है। मतलब ये चीज समझ में आ गई ना कि गीता को लोगों ने कैसे भ्रमित किया है कि बाहर कितनी चीजें की जाती है, शुक्ल पक्ष में पूजा पाठ और उत्तरायण परायण, पता नहीं कौन कौन सी तिथि दिन त्योहार, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता है। मैं तो बस चेतना का बढ़ना घटना उठना यही सब जानती हूँ और इसी पे काम करती हूँ, है ना। बाहर क्या चल रहा है ये मुझे ख्याल भी नहीं रहता, कौन सा त्योहार आ गया, कौन सी तिथि आ गई, क्या चल रहा है, मेरा हर दिन एक जैसा रहता है ना। बस यही मेरा जीवन है। मतलब मुझे बाहरी चीजों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे फर्क पड़ता है जो सिर्फ बाहर काम करता है, जो अपने भीतर काम नहीं करता। ठीक है मैडम, जैसे कुछ चीजें हैं अपने आजू बाजू घटित होती है, जैसे बाजू वाला रहेगा, सामने वाला रहेगा, सामने आएगा, तो हम पहले इग्नोर करते हैं, हम हमारे काम से काम करते हैं, नहीं अपने को कुछ काम नहीं रखना है, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन जैसे हम प्रेजेंट में आते हैं, अभी के बारे में सोचते हैं, वो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या कर रहा है, सही कर रहा है, ये जान लेना मतलब प्रेजेंट में जीना मतलब जीवन के बारे में आप जी रहे हैं तो सब कुछ जानते रहना, क्या ये मतलब सही जीवन है? देखो, प्रेजेंट में जीने का मतलब ये है कि आप जिस काम को अभी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे आप मेरे साथ ये लाइव सेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी स्त्री के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, पत्नी के साथ हो, जो भी प्रेजेंट में आप जहां भी हो, पूर्णता के साथ वहां रहो। उस वक्त आपके मन में कुछ और नहीं चलना चाहिए, बस वही चीज होना चाहिए जहां आप हो। ठीक है, प्रेजेंट में जीने का मतलब सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब पूरे मन से वहां रहना जहां आप हो। ठीक है, मन की आदत है कि वो पास्ट में चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। वो जैसे ही आप जैसे खाना भी खा रहे हो ना, ध्यान पता नहीं सपने देखने लगेगा कि कल मेरा ये होगा, परसों मैं शादी करूंगा, फिर ये होगा, फिर वो बहुत सारी कहानियां बनाने लगे, क्योंकि मन को मजा आता है भटकने में। ठीक है, उसके नेचर को समझना पड़ेगा और वो आपको भटका देता है। और आप जो खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते अगर ध्यान भटक गया तो खाने का स्वाद नहीं समझ में आएगा, आपका पेट भर जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा, कोई पूछेगा कैसा लगा तो आप ध्यान ही नहीं था, क्या पता कैसा था, मैं तो खा गया, पता ही नहीं चला। आ रही बात समझ में? लेकिन अभी आप बता रहे थे, बातें सुनने में सिंपल लग रही थी, लेकिन मन बोल रहा है कि ये बात मुझे पता है, पिछला कोई पास्ट जो बात करते थे उसमें उछल जाता था कि थोड़ा 1-2 सेकंड हो गया तो नहीं, वो तो पता है, लेकिन ये भी सुनना फिर से वापस आ जाता था। बिल्कुल 1-2 मिनट रुकता था, फिर से उधर जाता था। हाँ, ये चीज कैसे कनेक्शन जोड़ते रहता था। बस इसी को रोकना है ना, इसको देखना है। अब जैसे आप नोटिस कर रहे हो कि मेरा मन भटक रहा है, जब बार बार आप नोटिस करने लगोगे ना तो वो भटकना बंद हो जाएगा और आप जहां रहोगे वहां स्थिर हो जाएगा। मतलब मन का स्थिर होना, ना कि शरीर का स्थिर होना, है ना। हम क्या करते हैं, मन भटकने देते हैं और शरीर को स्थिर कर देते हैं, जिसे हम मौन कहते हैं, जिसे हम साधना कहते हैं, जिसे हम ध्यान कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मन अंदर से भटक रहा और हम शरीर को स्थिर कर देते हैं, ध्यान ही बन गए। बात समझ में आ रहा है? नहीं, हमारा मन स्थिर होना चाहिए और शरीर तो बहुत चलना चाहिए, शरीर रुकना ही नहीं चाहिए, 24 घंटे चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये कला आपको सीखनी है। ठीक है ना। शरीर को खूब चलाओ, लेकिन मन जहां रहे वहां स्थिर रहे। आपका शरीर जहां है मन भी वहीं रहना चाहिए। हमारा शरीर कहीं और रहता है, मन कहीं और रहता है। मन और शरीर का कॉम्बिनेशन जब एक होता है तब जीवन बेहतर होता है, तब आनंद होता है। ठीक है, हाँ, जहां शरीर, हाँ और उसका सैटिस्फैक्शन भी मिल जाए कि मैंने ये काम किया, हाँ, फिर लगता है कि चलो आज तो चला गया, कल कर लेंगे। कल कभी आता ही नहीं है, रोज की आदत बन जाती है ना। अभी जैसे आप किसी स्त्री के साथ हो, देखो ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आती, क्योंकि इसी को सबसे ज्यादा भ्रम में डाला गया है ना। और चीजें तो हमें समझाने के लिए ठीक है, लेकिन स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है इसको बहुत भ्रमित किया गया है, लोगों ने इसे बहुत कंट्रोल किया है, बहुत इसमें धारणाएं हैं, इसलिए हमें ये चीजें बहुत स्पष्टता से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी स्त्री के साथ हो, साथ में आप उसके साथ हो, जिसे हम सेक्स कहते हैं, सहवास कहते हैं। अगर आप उसके साथ हो
और उस वक्त आपका ध्यान कहीं और चला जाए तो क्या आप उसका आनंद ले पाओगे? ये बताओ। नहीं दे पाते। उस वक्त आपका ध्यान पूरी तरह से जब वही होगा तभी उसका आनंद आपको मिलेगा, नहीं तो मिल ही नहीं सकता। ये 100% आप जो लोग ऐसा किए होंगे उनको पता होगा कि पूरा ध्यान पूरा फोकस उस वक्त वहीं पे होता है तभी आपको आनंद मिलता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। शरीर चलता रहेगा लेकिन आनंद नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? तो उसी तरह से हर चीज में ध्यान होना चाहिए। वहां तो हम किसी तरह ध्यान लगा लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये पल दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन बाकी चीजों में हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। हाँ? जैसे मैडम किसी के साथ बैठे हैं और दूसरे का फोन आ जाए, हाँ, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम्म, और जो साथ में रहेगी वो भी सोचेगी कि इसका मन कहाँ जा रहा है, दोनों भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस इसी को बोलते हैं आनंद अगर पाना है तो शरीर और मन दोनों का कॉम्बिनेशन एक होना चाहिए, ठीक है, तभी आनंद होता है। मतलब आनंद अधूरा नहीं होता, आनंद पूर्णता में होता है। जब आप पूरे मन से, पूरे तन से, तन मन धन जो भी है एक जगह केंद्र रहोगे तभी आनंद की प्राप्ति होती है। यही असली आनंद है, ठीक है। आनंद जैसी कोई चीज नहीं है। आनंद यही है कि आप जहां हो वहां पूर्णता के साथ रहो, ठीक है, जिसके साथ रहो पूरे मन से रहो। आ रही वो? किसी को मतलब पूरी तरह से जिंदगी जीना, मतलब हाँ, के समय आपको कुछ याद नहीं रहेगा, हाँ, कुछ रहेगा। हाँ, इसी को कहते हैं पूर्णता के साथ जीना, है ना। और अगर आपने पूर्णता के साथ जिया नहीं तो वो जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। फिर आपकी मौत हो रही है, आपकी हर रोज मौत तो हो ही रही है, लेकिन आपको जीना सीखना है। और ये जीवन जीने की कला है कि आप जहां हो आपका ध्यान पूरी तरह से वहां केंद्रित रहे, ठीक है। अगर भटक रहा है इसका मतलब आप कुछ ना कुछ अधूरापन है, कुछ ना कुछ है जो आप बाहर ढूंढ रहे हो। जब ये पता चल जाए कि मेरा मन, मेरा ध्यान जहां जा रहा है वहां वो चीज नहीं है, वो तो अभी इस पल में है, यहाँ मिलेगी मुझे, तब आपका मन केंद्रित हो जाता है, ठीक है। ये समझ है। समझ का मतलब हम कुछ और समझते हैं। समझ का मतलब यही है, ये भ्रम समझ लेना कि मन भटक क्यों रहा है, क्योंकि उससे लगता है कुछ अधूरा है, कुछ अपूर्ण है, वो कुछ ढूंढ रहा है, कुछ तलाश रहा है, और वो हमेशा ही अधूरा रहेगा, अपूर्ण रहेगा। ये शरीर जो है ना, अगर इसको आप पूरा करने निकलोगे तो ये कभी पूरा नहीं होता। लेकिन ये समझ में आ जाए कि ये जब जहां है वही पूरा है, इसके बाद और इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तब जाके आपको पूर्णता मिलती है, ठीक है। जैसे कोई सुंदर स्त्री दिखती है, हम्म, मन तो ऑलरेडी उधर चला जाता है, फिर उधर चला जाता है, फिर उधर देखने लगता है, तो मतलब एकाग्रता वहाँ हो जाती है, मन को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने कुछ ज्यादा चीज देखी, मतलब वहाँ मन खुश हो जाता है कि मैं कुछ अच्छा पा लिया, मैंने या कुछ देख रहा हूँ या कुछ भोग रहा हूँ, तो उसमें खुश हो जाती है। जैसे ये बिना मनुष्य क्या चीज काम कुछ और कर रहे हैं, ध्यान कहीं और भाग रहा है, तो काम भी कुछ नहीं होता है, मन भी खुश नहीं होता है। नहीं, वहां भी खुश नहीं होता, वो क्षणिक है, क्षण भर के लिए खुश हो गया, लेकिन शरीर तो अधूरा रह गया ना। ज्यादा मजा तो तब आता कि जब आप जिसके साथ हो, जिसको देख रहे हो, जिससे पसंद आ रहा है, उसके साथ पूर्णता से रह लो। उसमें जो आनंद है वो देखने बस में थोड़ी है, ये बताओ, है? तो ये समझ में आ जाता है तो फिर आप काम ऐसा करोगे जहां पूर्णता मिले, जहां अधूरापन है वहां आपका मन भटकेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? जब मन को पता है कि वो सिर्फ देख सकता है, देख के खुश हो सकता है, जैसे ही वो दृश्य गायब वैसे ही मन फिर वैसे ही स्थिति में आ जाएगा। उसको कहाँ सुख मिल रहा है? क्षणिक सुख था, जैसे ही वो व्यक्ति गायब वैसे ही सुख भी गायब। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो उसे आप हासिल भी कर सकते हो, वो आपके साथ भी आ सकता है, और वो जैसा आप सोच सकते हो वैसा वो कर सकता है, तो फिर सोचो कितना आनंद होगा। लेकिन वो तब होगा जब आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचोगे, जब आप अपने को बेहतर बनाओगे। जिस तरह आपको उससे अट्रैक्शन हो रहा वैसा आपको जब किसी से अट्रैक्शन होगा, मतलब उसको आपसे जब अट्रैक्शन होगा, तो व्यक्ति आपकी ओर खिंचाएगा ना। आपके देखने से थोड़ी वो आपकी ओर आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान हमारा दूसरे पे नहीं, अपने पे होना चाहिए। अपने आप को चुंबक बनाओ, ठीक है, अपने आप को चुंबक बनाओ ताकि लोहा खींचा चला आए। लोहे के पीछे चुंबक नहीं जाता, चुंबक जहां होता है लोहा अपने आप खींचा चला आता है। अपने आप को चुंबक बनाओ,
ठीक है, मतलब मैम हमको किसी दूसरे को प्यार नहीं करना है, कोई हमको प्यार करे। हाँ हाँ नहीं। हाँ, आप अगर किसी के प्यार के पीछे भागोगे तो दुख मिलेगा, लेकिन कोई आपके प्यार के पीछे भागेगा तो सुख मिलेगा, क्योंकि अब वो खुद आ रहा ना। लेकिन आप उसे देख के नहीं बुला सकते हो, लेकिन जो खुद आपके पास आ रहा है तो वो आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन जिसके पीछे आप पड़ोगे तो वो तो भाग भी सकता है ना, दूर भी जा सकता है, क्योंकि क्या पता वो आपको पसंद करता है कि नहीं करता। लेकिन जो आपको पसंद करके जो आपके पीछे आएगा वो तो पूर्णता से आपके साथ रहेगा ना, क्योंकि वो आपके लिए आ रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में। गुड़ बनो, चुंबक बनो, गुड़ रख दो मक्खी अपने आप आती है। फूल बनो, भंवरा अपने आप आ रहा है ना। अपने आप को इतनी पूर्णता तक ले जाओ कि व्यक्ति आपकी ओर खुद खींचा चला आए, आपको किसी की ओर खींचने की जरूरत ना पड़े। आ रही बात समझ में। आप जैसे देखो, मैं अपना काम करती हूँ, अपना जीवन जीती हूँ, मैंने कुछ काम किया है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी परेशानी को हल करने के लिए, और मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाया। अब जब मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाया और जब मैं वो चीजें आप लोगों से शेयर करती हूँ तो आप लोग ऑटोमेटिक उसे समझने के लिए मेरे पास आते हो। मुझे नहीं ढूंढना पड़ता आपको, मैं तो बस सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती हूँ। पर आप लोग फिर नंबर पे डायल करते हो, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ आप कहाँ हो क्या हो, मैं थोड़ी आपके पास ढूंढने जाती हूँ आपको। आप पोस्ट देखते हो, आपको कुछ चाहिए होता है तो पोस्ट तक आप आते हो और फिर आप यहाँ तक आए हो। मैं तो अपने घर में अपना काम कर रही हूँ। बात समझ में आ गई। आपको ऐसा बनना है, अपनी वैल्यू बनाओ, किसी के पीछे भागना बंद करो। ठीक है, और हम तो ऑलरेडी शादीशुदा है तो हमको भागने की जरूरत ही नहीं है। देखा जाए तो अब ऑलरेडी हम शादीशुदा है, बच्चे हैं, दूसरे के पास भागने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये कहना, ये आप जो कह रहे हो ना, ये अलग बात है, आप कुछ अलग कह रहे हो, है ना। आप ये कह रहे हो कि शादीशुदा नहीं, मन सिर्फ शरीर के लिए नहीं भागता है, मन कुछ और चाहता है। जब उसे समझ में आ जाती है कि वो समझ जो रहा है, जो चाह रहा है वो उसे नहीं मिलेगा, तब भटकना बंद होता है। ये शादी वादी नहीं रोक पाती भटकने से। कितने लोग 10-10 शादियां करते हैं। एलोन मस्क को देखिए, कितनी सारी बीवियां, कितने सारे बच्चे हैं, कैसे हो जाते हैं। ये नेचर है, ये तो भटकेगा। जब तक आप इसे समझोगे नहीं तब तक शादी वादी कुछ नहीं रोक पाती, है ना। शादी तो सिर्फ एक सामाजिकता है, समाज ने कर दिया है, आप थोड़ी मानते हो, आपका मन थोड़ी जानता है। आपका मन नहीं बनता इन चीजों में, वो तो स्वतंत्र है, वो तो आजाद है ना। शरीर रोक लोगे आप शरीर को रोक लोगे कि मेरी शादी हो गई है, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, कानून में ये बुरा होगा, गलत होगा, लेकिन मन थोड़ी रुकेगा, मन तो भागेगा, मन तो जाएगा। वो तो देखता है कि शरीर को लोग कहेंगे, मन तो आजाद है ना, मन तो हर जगह भटकेगा। मन को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो है समझ। बिना समझे आप ये सब बता के नहीं रोक सकते हो मन को, है ना। ये सब जो बता रहे हो ना, शादी हो गई, ये तो आप ये दिखावा कर रहे हो। आप अपनी वाइफ के सामने, वाइफ अपने हस्बैंड के सामने दिखावा करती है ताकि लोग विश्वास करे, भरोसा करे। लेकिन ये तो आपको भी पता है कि मन किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो जो आपको पता है ना, आपको वो समझना है। ठीक है, सही बात है। हाँ, देखो यहाँ पे जो बात होगी ना, वो बाहर की नहीं होगी। और आप जितनी बातें करते हो सब बाहर की बातें करते हो, आप भीतर की बात नहीं करते हो। भीतर की बात करने से अभी भी डरते हो। भीतर की बात करो, आपके भीतर क्या चलता है, आपका थॉट क्या है, आपका मन कैसे भटकता है, ये आपको पता है। ये किसी और को, आपकी पत्नी को भी नहीं पता है। ठीक है, और आपकी पत्नी का मन कैसा है ये आपको भी नहीं पता है। ये तो हम बाहर बाहर दिखावा करते हैं। ये सामाजिकता, नैतिकता और ये बनाए रखने के लिए हम दिखावा करते हैं कि शायद लोग भरोसा कर ले, लेकिन इससे भरोसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे भरोसा नहीं दिलाया जा सकता। और मैडम जो भरोसा है, जैसे बात में भी है, नैतिकता का पालन भी कर रहे, इन जब आमने सामने रहेंगे तो दूसरे का मन तो जानते ही है ना कि सामने वाला पूरे नहीं चाहिए। हाँ, भटक रहा है कि वो जान जाएगा। बिल्कुल जान नहीं, पर हर कोई नहीं जानता है, नहीं जानता, इसीलिए तो लोग बेवकूफ बना पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां कितना धोखा देती है, लेकिन वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्हें ये कला ही नहीं आती ना समझने की। वो तो सोचते ऐसे ही होगा, ऐसे ही चल रहा है, वो नहीं नोटिस कर पाते। लेकिन हाँ, अब यहाँ आने के बाद आप जरूर नोटिस कर पाओगे, ये निश्चित है।
अरे बात समझ में, जब आप खुद को समझने लगते हो, खुद को जानने लगते हो, तब आप दूसरे के मन को भी जानने लगते हो। लेकिन जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक दूसरा आपको बेवकूफ बनाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। और इसीलिए धोखा होता है, इसीलिए बेवकूफी करते हैं लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है और आप बन जाओगे, क्योंकि आपको ये कला नहीं है। ठीक है, हाँ। लेकिन दूसरे की मन की बात को जानना ये थोड़ा आसान नहीं है कि एक मिनट एक एक करके बोलिए, तब मैं समझ पाऊंगी। हाँ, दूसरे के मन को जानना इतना आसान नहीं है, आप बोल रहे हो। आसान नहीं है। हाँ, आसान रहता तो हम चीटिंग के शिकार नहीं हो पाते, पकड़ लिए थे। लेकिन तब तक आप अपने मन को नहीं जानते थे। अब जब आप अपने मन को जानने लगोगे कि मेरा मन कैसे भटकता है, मुझे कैसे डर आता है, मेरे अंदर कैसे स्वार्थ आता है, कैसे कामना आती है, तब फिर आप दूसरे को भी जानने लगोगे, क्योंकि जो आप हो वही दूसरा है, वो कुछ अलग नहीं है आपसे, है ना। जैसा आपका मन है वैसे उसका भी मन है, लेकिन हम कुछ अलग समझ लेते इसलिए नहीं पकड़ पाते। ये चीज समझिए, अगर आपने अपने मन को पूरी तरह से समझ लिया तो दूसरे के मन को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है ना। यहां मेरे सामने कॉल पे बात होती है, मैं ये कह सकती हूँ आप बोलते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो, आप फोन पे रहते हो, मैं आपके फोन पे आपके बोलने के तरीके से आपके मन के पीछे की बात बता दूंगी कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। ये कला आ जाती है। अरे बात समझ में, इसे कहते हैं कला, जो सीखना पड़ता है। और इसके लिए मैंने 7 साल गवाए हैं, नौकरी ड्यूटी सब छोड़ के सिर्फ एक ही चीज काम किया है, समझने का काम। कैसे समझू, गीता पढ़ा, ओशो को पढ़ा, आचार्य प्रशांत को सुना, इतनी चीजें 7 साल मैंने की पागलों की तरह। यहाँ तक कि मैं दिल्ली चली गई आचार्य प्रशांत से मिलने, हर चीज कर डाला, है ना। वो एक बार एक बाबा थे, वो नर्मदा किनारे रहते थे, मैं उनकी कुटिया भी गई, हर जगह कि मुझे ये समझ आना चाहिए कि ब्रह्म है क्या चीज। और जब तक मुझे नहीं समझ में आया तो पागलों की तरह थी, ये आप लोगों की तरह नहीं कि आज ज्वाइन कर लिया, कल ये गाड़ी चला रहे, परसों यहाँ कर रहे, वहां मन भटकता ही नहीं, बस जरूरत के अलावा दिन भर ध्यान में यही रहता था कि मैं कैसे समझू वो क्या चीज है जो मुझसे मिस हो रही है, जो मुझे नहीं समझ में आ रही है। आ रही बात समझ में? तब जाके मेरा 2 साल से क्लियरिटी हुई है और आज मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तब मैं आपको ये समझ दे पा रही हूँ। आ रही बात समझ में? पहले मैंने खुद के ऊपर काम किया, तब आप लोगों को बता पा रही हूँ। अगर मैं ही भ्रमित होती, मेरा ही जीवन ऐसा होता, तो मैं ये काम भी नहीं कर पाती। अब आप देखो, 30 दिन आप मुझे देखते हो, मैं आपके सामने रहती हूँ, क्या मेरी जिंदगी में झगड़े नहीं होंगे, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, सब समस्या एक तरफ और मेरा काम एक तरफ। आ रही बात समझ में? रोज मैं डेली 9 से 10 लाइव कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ, हर समय मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा काम का फोकस नहीं गड़बड़ाता। ठीक है, तो मैं तो आपको समझाने का काम कर रही हूँ, आपको तो समझने का काम करना है। मुझसे ज्यादा पागल आप होना चाहिए कि मुझे तो, मैं चलो आप लोग पैसे दे देते हो, उसके बाद मुझे ये काम करना है। आप तो पैसे देते हो, आपको तो इतना शिद्दत से करना चाहिए कि बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ और जिसके आने के बाद दुनिया अलग हो जाती है। आप सोचो ना, क्या इतनी शिद्दत है आप में? अगर है तो मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा, ये भी समझिए। वो समझ हर किसी को नहीं मिलती, वो जो पागल होता है उस समझ के लिए उसी को मिलती है। जैसे बुद्ध पागल थे, बहुत कम लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है, क्या आप वो व्यक्ति नहीं हो सकते? आप क्यों समझते हो कि आप उन करोड़ों 99% लोगों में हो जो पागलों की तरह जीते हैं, अज्ञान में जीते हैं, अंधेरे में जीते हैं? आप क्यों उस प्रकाश को नहीं पा सकते हो जिसे बोध कहते हैं, जिसे समझ कहते हैं? है ना, मैंने अपने आप को कभी कम नहीं समझा। मैंने बोला अगर वो एक व्यक्ति ऊंचाई को छू सकता है, वो अपनी समझ को विकसित कर सकता है, ओशो कर सकते हैं, आचार्य प्रशांत कर सकते हैं, बुद्ध कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? है, मैं भी तो इंसान हूं ना, मैं भी तो इसी धरती पे जन्म हुआ है मेरा भी। लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि आप बहुत सी चीजों को पकड़ के रखते हो, फिर सब कुछ छूट जाता है। मेरा आज सब कुछ छूट गया, समाज छूट गया, परिवार छूट गया, यहाँ तक कि मेरी माँ से भी ढंग से बात नहीं होती क्योंकि वो वही बातें करते हैं जो अंधेरे में अज्ञान में ले जाती है। अब मुझे ऐसे लोग चाहिए जो ऊपर उठने की बात करे, जो ऊंचाइयों की बात करे, जो लक्ष्य की बात करे, जो गोल की बात करे। क्या आप ऐसा समाज अपने पास पाते हो? नहीं है, तो अब आपको उस समाज को छोड़ के अपना एक समाज बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचो कि आप वहीं रहते हुए, उसी जगह, उसी व्यक्ति के साथ रहते हुए अपनी जिंदगी बदल लोगे तो संभव नहीं है। ये असली सच्चाई है। ठीक है, अब बदलने के बाद
अब जैसी लाइफ मेरी हो गई, उसके बाद चाहे पति रहे, चाहे बच्चे रहे, चाहे मम्मी पापा रहे, चाहे समाज रहे, अब मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब मुझे अंदर से अटैचमेंट नहीं है, अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। ठीक है, बाहर बाहर सब कुछ है, लेकिन भीतर मेरे कोई भी नहीं घुस सकता। इतनी ताकत आ जाती है अपने अंदर। जब तक नहीं आती तब तक संयम करना पड़ेगा, तब तक आपको दूरी बनाना पड़ेगा और खुद को समझना पड़ेगा। ठीक है, यही करना है और यही लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी लक्ष्य पकड़ोगे ना, वो दुख के अलावा आपको कुछ नहीं देगा। सिर्फ शांति एक ही चीज देती है, आपकी समझ, आपका बोध, यही आपका आनंद है। इसके अलावा आपको इस दुनिया में कोई चीज शांति नहीं दे सकती। ठीक है, और आपकी अपनी समझ, ना कि उधार ली हुई, ना कि दूसरे से। अब आप कोई निर्णय लेने जा रहे हो तो 4 लोगों से पूछोगे मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, सही होगा कि नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है और आपका जीवन कैसे जीना है। किसी से क्लियरिटी नहीं चाहिए। हाँ, बताने को सबको बता दो, ठीक है, लेकिन बताना भी उसी को है जिसको ये है कि वो समझने वाला हो। हर किसी से ढिंढोरा भी नहीं पीटना है। आ रही बात समझ में? मुझे मैडम ये बहुत आदत है कोई चीज दूसरे को बताना, ये सही है या गलत होगा, तो ज्यादा नॉलेज होगा या अनुभव होगा, धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि मेरे थोड़ा सा है वो चीज बस ऑनलाइन एनालाइज नहीं करने की तो बात दूसरों के भरोसे रहते कि वो सही बात बता दे, इसमें क्या होगा। बस इसलिए क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है ना। हम सोचते हैं कि हमें शायद ना समझ में आ रहा हो, शायद वो हमसे ज्यादा बेहतर वो जानता हो। लेकिन ये तो देखो कि उस जिस व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं उसकी औकात क्या है, उसका जीवन कैसा है, वो जी कैसे रहा है, तब ना आपको अच्छा राह बता पाएगा। अगर उसका ही जीवन नरक में पड़ा है तो वो आपको सही राह कहाँ से बताएगा, चाहे वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। ठीक है, जिन्हें हम ये समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा समझदार होंगे, लेकिन अपने माँ बाप का भी जीवन देखो कि वो जीते कैसे हैं, उनकी जिंदगी कैसी रही है। ठीक है ना, जो अपने बच्चों को अपना उदाहरण दे सके, जो हीरो हीरोइन का उदाहरण ना दे, जो बुद्ध महावीर का उदाहरण ना दे, जो ये कहे कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरी जिंदगी जैसी मैंने जी, उसको देखो और मैं कह सकता हूं कि मैं अपने ऊपर गर्व करता हूं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो अपनी जिंदगी पे गर्व करे? हमेशा लोग शर्म करते हैं, कहते हैं कि मैंने अच्छी जिंदगी नहीं जी, काश मुझे अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिला होता। जब भी आप किसी के पास बैठोगे ना, वो यही बातें करेगा, कभी नहीं कहता कि मैंने अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिया, क्योंकि वो जीता ही नहीं ना, तो बोलेगा कहां से? हमेशा अधूरापन, अपूर्णता, शिकायत ऐसे ही भरा होता है। आप जिसके पास भी बैठोगे ना, वो शिकायत ही करेगा, वो आपको 4 बातें ऐसी सुनाएगा और फिर आपका भी माइंड वैसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? है ना, कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो अपने लक्ष्य, अपने काम पे फोकस कर रहा हो, जिसके पास आपसे बात करने का टाइम ही ना हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे हो अभी? अगर नहीं पहुंचे हो तो आपको वैसा बनना पड़ेगा कि ताकि आप ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सको। उसके लिए पहले उसकी किताबें, उसकी जीवनी, ये जो हम ये कर रहे हैं, ये सब आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। ठीक है, तब आप उस लायक होगे कि आप ऐसे व्यक्ति का सामना कर सको। ऐसा व्यक्ति आपको गली चौराहे मोहल्ले में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उससे बाहर निकल चुका है, वो इन सबसे पार हो चुका है ना। गली मोहल्ले चौराहे में जो आपको मिलते हैं वो सब निचले स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। वो आपसे ऊंचाइयों की बात नहीं करेंगे, और जो बातें वो करेंगे वो चीजें आपको सिर्फ नीचे गिराएंगी, वो आपकी सोच को कुंठित करेंगी, आपको गिल्ट में डालेंगी, आपको ये डाउट करवाएंगे कि आपने गलत निर्णय लिया है। वो कभी आपको सही फैसला पे शाबाशी नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुश ना रहो। आपके मुंह में बोलेंगे कि तुम बहुत खुश रहो, बहुत तरक्की करो, लेकिन अंदर अंदर ये रहता है कि ये व्यक्ति नीचे गिरे, ये तरक्की ना कर पाए। और हम उन्हें अच्छा, मतलब मुंह में राम और बगल में छुरी वाला हाल होता है समाज। आ गई बात समझ में? पर ये समझना आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं कि आम लोग कैसे जीते हैं, जो निचले स्तर पे काम करते हैं वो कैसे जीते हैं, जो ऊंचाइयों को छूते हैं, जिनकी चेतना, स्पष्टता होती है, बोध समझ होती है, वो कैसा जीवन जीते हैं। अब 2 जीवन में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पसंद है, फिर आपको वैसा ही जीना है। दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेंगे कि आप नीचे भी चले जाओ और ऊपर भी चले जाओ, है ना। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर,
तो आप बीच में ही रह जाओगे, आप ना इधर जाओगे ना इधर जाओगे, या तो नीचे ही गिर जाओ या तो फिर ऊपर उठ जाओ, बीच वाले का कुछ नहीं होता है ना। जिसको नहीं समझ है वो ठीक है, लेकिन जिसे समझ आ रहा है और वो अब नीचे वाले स्तर पे जिए तो वो घुटेगा, अंदर से बेचैनी होगी। आ रही बात समझ में? आप फिर नॉर्मल जीवन नहीं जी पाओगे, ठीक है। अभी आप देखो, जैसे कि यहाँ मैं बेड पे बैठी हुई हूँ, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आऊं, लेकिन मेरी कमर में दर्द हो रहा है। देखिए बैठने में इधर उधर शरीर हो रहा है, लेकिन ध्यान पूरा आपकी ओर है। अभी थोड़ा सा ध्यान गया कि मैं क्या कर रही हूँ, इधर उधर शरीर बदल रहा है, मैं एक जैसा बैठ नहीं पा रही हूँ, सिर्फ कुर्सी पे टिक के बैठती हूँ, क्योंकि कुर्सी पे बैठने की आदत हो गई है, जमीन पे बिस्तर पे ऐसे बैठते ही नहीं है। तो ये आदत भी बहुत बुरी चीज होती है, ये अगर जैसी हो गई तो फिर दूसरे उसमें ढलने में टाइम लगता है ना। चलिए, फिर भी काम तो करना ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाला फ्लोर अभी खाली है, नीचे वाला किराए से दे दिया है, और अभी मैं 10-15 दिन के लिए यहाँ हूँ, तब तक ऐसे ही काम करना पड़ेगा। अब व्यवस्था 15 दिन के लिए क्या बनाए, है ना, जैसा है वैसा ही, जिसमें जिस हाल में है वही सही। और आप लोगों को बता दूं, यहाँ सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड है, बच्चे गांव में हैं, है ना। यहाँ हस्बैंड रहते हैं, मैं गांव में रहती हूँ। अभी मैं आई हूँ तो यहाँ हस्बैंड है और मैं हूँ, बस 2 ही लोग हैं और कोई नहीं है। मैडम, जैसे हस्बैंड वाइफ में कोई एक जन का मन दूसरी जगह लग जाता है, करता है, तो वो जो तनाव होता है पहले पहले समझ में आता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करके नहीं, काम में होगी, टाइम में होगा, वो शुरुआत उसकी रहती है। अगर आपके मन में डाउट आया, शक आया, तो वो सच है, क्योंकि मन ऐसे शंका करता ही नहीं है, हम अपने मन की सुनते नहीं है, है ना। हम उसे दबा देते हैं, हमें लगता है कि वो गलत सोच रहा है, नहीं, वो बहुत जानता है, वो हर चीज को आपसे पहले वो महसूस कर लेता है, ठीक है। आपको तो दिखेगा तब महसूस होगा, वो पहले ही फील कर लेता है कि कुछ गड़बड़ है। तो जब मन कहे कि कुछ गड़बड़ है तो उसकी जांच करो, है ना, उसे इग्नोर मत करो, ठीक है। इसे शक करना नहीं कहते, शक नहीं, क्लियरिटी। अगर मन ने कहा कि कुछ गड़बड़ है तो उसे क्लियर कर लो, नहीं तो वही फिर शक बन जाता है ना। जब आप क्लियर नहीं करते हो ना तो वही फिर शक का रूप धारण कर लेता है, कि शंका तो हो रही है पर पता नहीं है। लेकिन अगर पता हो जाए तो शक करने की जरूरत ही ना पड़े। तो जैसे ही डाउट आया, जैसे ही थोड़ा भी शंका हुई, तुरंत उसके पीछे पड़ो और उसको क्लियर करो कि सच्चाई क्या है। वो बताता है मन आपका कि ढूंढो, और आप उसे दबा देते हो, ठीक है। आपका काम है मन जो कहे उसको समझना। क्योंकि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने ये चीजें महसूस की है कि मैं जिस रास्ते पे जा रही हूँ, है ना, और जब पहली बार जा रही हूँ तो मुझे वो रास्ता ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं दूसरी बार लौट रही हूँ और मैं गलत रास्ते से जा रही हूँ तो मेरा मन तुरंत उस वक्त ये आगाह करता है कि गलत रास्ता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, शायद यही सही होगा, फिर मैं चल देती हूँ। लेकिन कुछ दूर पर जाने के बाद पता चलता है नहीं, ये तो वो रास्ता है ही नहीं, लेकिन मन जैसे ही उस रास्ते पे घुसे वैसे ही आगाह करता है नहीं, कुछ डाउट हो रहा है, ये वो रास्ता नहीं है, ठीक है। तो जो चीज हमें नहीं समझ में आती, मन हर चीज नोटिस करता रहता है। जो हमारा अवचेतन मन है, जिसे हम जानते भी नहीं, जो सोते वक्त काम करता है, जो हमारी निद्रा में भी काम करता है, वो मन सब कुछ अपने बिल्कुल एक कैमरे की तरह होता है, वो सब नोट करता रहता है। वो सब चीज जो आपकी नजरों से भी बच जाए वो वहां से नहीं बचता, और वो हमेशा बिल्कुल सतर्क रहता है, और वो तुरंत आपको इंडिकेटर देता है, आगाह करता है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं है, क्योंकि हम समझदार ज्यादा रहते हैं इसलिए, ठीक है। सामाजिक बंधनों को मानते हैं, हाँ, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं हो सकता है, और उसके दबाव में दबाव यहाँ तक कि जो ये पूरा वर्ड है, जो ये ऊर्जा है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड ऊर्जा है ना। ये जो चेतना है ना, ये ऊर्जा वो सब में एक जैसी है, सब में एक ही बह रही है। जैसे कि समुद्र की जो लहरें होती हैं, सब में समुद्र का ही पानी होता है, कुछ अलग नहीं होता, हर लहर में समुद्र का पानी होता है। लहर अलग अलग दिखेगी लेकिन पानी समुद्र का ही होगा। वैसे ही शरीर अलग अलग दिखेंगे लेकिन जो आपकी ऊर्जा है, जो चेतना है, वो सब में एक होती है,
सभी में बटी हुई। तो जैसे कि हम जिससे कनेक्टेड होते हैं, तो जब हम उसके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, वो कहीं भी बैठा हुआ है लेकिन उस वक्त वो भी आपके बारे में सोचता है, फील करता है, वो कनेक्टिविटी आती है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉल करने के लिए सोच ही रहे होते हैं लेकिन उसका कॉल आ जाता है, या कभी हम ऐसा करते हैं तो होता है अभी तो मैं सोच ही रहा था ऐसा। तो जिसके लिए हम जो मैसेज देना चाहते हैं, ब्रह्मांड है ये उस तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी से डिटेच होना चाहते हो, अटैच है, डिटेच होना चाहते हो, तो पूरी तरह से मन से डिटेच होना पड़ेगा। बाहर से आप कितना भी डिटेच हो जाओ, लेकिन अगर आपका मन कनेक्ट है ना, वो डिटेचमेंट नहीं माना जाएगा। वो उसे एहसास हो जाएगा कि आप अभी भी कनेक्ट हो उससे, ये फील होता है, समझ रहे हैं। तो इसे पूरी तरह से खत्म करने का एक ही तरीका है कि मन से खत्म कर देना। मन में ही नहीं होना चाहिए, किसी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, किसी के बारे में सोच ही नहीं होना चाहिए, ये आपके भीतर से होना चाहिए। और इसीलिए ये 90 डेज जो बोला है ना, ये 90 डेज भी कम है, लेकिन अब आपको कहना पड़ता है। इसमें तो सालों लग जाते हैं, 7 साल मुझे लगे, गौतम बुद्ध को पता नहीं कितने साल लगे सिर्फ ये अटैचमेंट खत्म करने के लिए। अर्जुन को भी यही अटैचमेंट था जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। आ रही बात समझ में? ये अटैचमेंट ही है जो हमें तकलीफ देता है। जिस दिन हम पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं उस दिन से तकलीफ खत्म हो जाती है। आ रही बात समझ में? जैसे मैडम मन में कोई अटैचमेंट रहेगा, तो सेक्स के प्रति रहेगा, किसी को पैसे के प्रति रहेगा, किसी को ज्ञान के प्रति रहेगा, तो जो हम उसकी तरफ वो भागेगा या हम दूसरे रास्ते पे लेके जाएगा? वो भागेगा, लेकिन हम डिटेच होने का क्यों कहते हैं? क्योंकि अटैचमेंट तकलीफ देता है, क्योंकि हम किसी दूसरे से कुछ पाना चाहते हैं, किसी दूसरे से अटैच होते हैं। लेकिन जिस दिन वो अटैचमेंट खत्म होता है उस दिन आप अपने ऊपर अटैच हो जाते हो, आप अपने आप पे भरोसा करते हो, फिर आप ही हो जो आप सब कुछ कर सकते हो। तो आपको कौन रोकेगा? दूसरे को तो कोई रोक भी सकता है, उसका मन बदल भी सकता है, वो वैसा नहीं भी कर सकता है। लेकिन जब आप खुद पे भरोसा करने लगते हो, खुद से प्यार हो जाता है, खुद के लिए आप पॉजिटिव हो जाते हो, तो आपको जो आनंद है वो अपने आप में मिलने लगता है। फिर उस आनंद को कौन रोक सकता है आपके अलावा? ये बताओ। इसलिए कहते हैं कि प्यार खुद से करो, किसी और से नहीं। मोह करना है तो अपने आप से करो, अपने लक्ष्य, अपने गोल से, जो आपकी औकात में है, जो आपकी क्षमता में है। प्यार करना है उससे करो ना। अगर आपके क्षमता से बाहर है और उससे अगर अटैचमेंट हो गया तो तकलीफ के अलावा क्या मिलेगा आपको? दुख खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है किसी से भी अटैच नहीं होना। ठीक है, जरूरत के लिए जीना और अपने काम से काम रखना, और अपने आप को इतना बेहतर बनाना कि लोगों को आपसे अटैचमेंट हो। जिसको अटैचमेंट होगा वो दुखी होगा, परेशान होगा, कम से कम आप तो नहीं होगे। हमें अपना देखना है, दूसरा क्या कर रहा है वो अपनी समझ से जाने। उसको तकलीफ होगी तो वो भी वही काम करेगा जो आप कर रहे हो। ठीक है, हमें अपनी तकलीफ देखना है, दूसरों की नहीं देखना है कि दूसरा क्या सोचता है। आ रही बात समझ में? चलिए, जब हम खुद के लक्ष्य पे फोकस हो जाएंगे, हमारा जो मतलब भ्रम है दूर हो जाएगा, तो हम वो लक्ष्य में सही से काम कर सकते हैं, हमें अड़चने नहीं आती, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, और लक्ष्य का मतलब कुछ और नहीं है। लक्ष्य का मतलब है शांति, आनंद और स्वतंत्रता। हर काम में आपको ये मिलना चाहिए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, है ना। अब उस चीज को पाने के लिए आप कुछ भी गोल बना सकते हो, जिससे आपको ये मिल रहा हो, वही आपका लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य डिसाइड इससे होता है कि आपको कौन सा काम करके शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव होता है, बस वही आपके जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, वही काम आपके जीवन का लक्ष्य है, और उसको करने के लिए आप पूरा जीवन लगा दो, है ना। आइंस्टाइन है और जिसने बल्ब का निर्माण किया, उन्होंने क्या किया? सिर्फ एक ही काम को पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने दुनिया नहीं देखी, शादी नहीं किया, पता नहीं क्या, उनको उसमें आनंद आ रहा था। बात समझ में आ गई? और एक दिन महान बन गए, पता ही नहीं कैसे महान बन गए। वो तो सिर्फ अपने काम में व्यस्त थे, अपने लक्ष्य में व्यस्त थे, उनको वो करके खुशी मिल रही थी। ठीक है, तो ऐसा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आ गई बात समझ में? हम सोचते हैं हम क्या लक्ष्य बनाएं। आप देखो कि आपको कौन सा काम करके आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, स्वतंत्रता महसूस करते हो, एकदम आजाद रहते हो, वही काम आप चुन लो, उसी को अपना जीवन का लक्ष्य बना लो। फिर उसमें चलते हुए अगर कोई साथ में मिल गया, पार्टनर मिल गया, खाना मिल गया, सोना मिल गया, सब चलता रहेगा। लक्ष्य तो हमारा बस उतना ही है, फोकस हमारा हमेशा हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए। ठीक है, अभी हम सब चीजों को लक्ष्य बना के चलते हैं, हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं है, इसलिए हम भटकते हैं।
ठीक है, हमें सब कुछ चाहिए पर मिलता सब कुछ है नहीं, इसीलिए हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि हम दूसरों से जो चाहेंगे वो कैसे मिलेगा, ये तो संभव ही नहीं ना। यही तो भ्रम है कि हमें लगता है हम जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, वो संभव ही नहीं है। इसी भ्रम से बाहर निकलना है। ठीक है, हाँ चलिए और कुछ। मैं परसों मूंगेली आया था मैं, तो आप ये ट्रेन में थी ना, तो दिन भर मुझे पत्नी का ख्याल नहीं आया, और मैं फोन भी नहीं किया, व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं किया, तो मुझे चिढ़ा रही थी 1 मिनट फोन करने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं बोला भाई डर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और मैं बिजी था। तो मेरे माइंड में वो पत्नी का ख्याल अब नहीं मतलब मंडराता है। नहीं मंडराता है तो फिर बात क्यों कर रहे हो, ये बताओ। अगर नहीं मंडराता है तो जो किया वो याद कैसे है कि मैंने ये किया, ये भी नहीं याद रहता है, ये भी समझिए। है ना, मतलब पहले जैसे बेचैनी परवाह जो मोह आप बताई थी ना, वो काम कर रहा है नहीं वो काम कर रहा है, लेकिन एक अहंकार साथ में जन्म ले रहा, नहीं एक अहंकार साथ में जन्म ले रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये कब खत्म हो गया मुझे याद भी नहीं, मुझे कोई और याद दिला रहा है, मुझे पता ही नहीं है। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा कर पा रहे हो तो ये वो तो खत्म हो गया, लेकिन एक अहंकार जन्म ले रहा है, वो भी तकलीफ देगा, है ना। हर चीज हमें तकलीफ देती है, ये भी समझिए। अपने कामों में इतना खो जाए कि हमको ख्याल ही ना रहे, बताने में भी मजा नहीं आना चाहिए। आपको बताने में मजा आ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए, बताने में आनंद भी नहीं होना चाहिए। आप अपने काम में व्यस्त रहो, काम में आनंद होना चाहिए, ना कि उस बात में आनंद होना चाहिए। ठीक है, यही तो बात है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें पकड़ना है, और वो तभी पकड़ में आएंगी जब आप पूरी तरह से भ्रम से मुक्त हो गए। मतलब अगर मुक्त हो गए तो पूरी तरह से, और नहीं तो फिर एक एक चीज से मुक्त नहीं हुआ जाता है ना। भ्रम है तो सब में है, और नहीं है तो फिर किसी में नहीं है, एक एक चीज में भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक एक चीज से मतलब नहीं होता है, पूरी तरह से पूरी दुनिया ही खेल हो जाएगी आपके लिए। फिर कोई भी बात, ना पत्नी, ना बच्चे, ना समाज, ना परिवार, ना नौकरी, ना कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, सब बेमायने। सब कुछ करोगे लेकिन बेमायने, सब पता है कि सब बेमायने है, सब एक दिन खत्म होना है। बिल्कुल ऐसा कि खत्म होना ही है तो हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बस जी रहे हैं तो हो रहा है ना। जी रहे हैं तो हो रहा है, जैसे जी रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, भूख लग रही तो खाना खा रहे हैं, अपने आप हो रहा है। हम उसको दिन भर सबको बताते थोड़ी फिरते कि हमने सांस लिया, हमने खाना खाया। तो फिर हम पत्नी के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, हम बच्चों के बारे में इतनी बातें क्यों करते, क्योंकि हमने उनको इतनी वैल्यू दे रखी है अभी, है ना। वो वैल्यू खत्म नहीं हो रही है। इसी सूक्ष्म बात को पकड़ना है, इसे ही समझना है। ठीक है, अब देखो, अब ये चीजें मैं आपको नोटिस करा रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीजें एकदम क्लियर दिख जाती हैं, लेकिन आप लोग नहीं नोटिस कर पाओगे। जब मैं कराऊंगी तो आपको आएगा कि हाँ ये बात ऐसी हो सकती है ना। लेकिन गवाही आपका मन ही देगा। अगर आपका मन एक्सेप्ट नहीं करेगा ना तो मेरी बातें भी आपके लिए कोई मायने की नहीं है। वो मेरे लिए हो सकती है, लेकिन आपके लिए तब होंगी जब आपका मन एक्सेप्ट करेगा, तभी वो काम करेंगी, है ना। मन ही सब कुछ है। आपका मन अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करता है, बुरी चीजों को डिस्कनेक्ट करता है। तो आपके मन को जिस चीज से आनंद मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, वो खुद उस चीज को ग्रैब कर लेता है। बात समझ में आ रही है। वो खुद कहता है कि हाँ ये बात सही है और ऐसा सही सच में किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। आप जैसे जो काम मैं कर रही हूँ ना, इसके लिए ना किसी डिग्री की जरूरत है, ना किसी प्रमाण की जरूरत है, बस जीने की जरूरत है। अगर ये जीवन आपने जी लिया तो आपसे बड़ा समझ वाला ज्ञानी कोई हो नहीं सकता, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। ये समझ आपके जीवन है, जीवन ही है जो आपको प्रमाण देता है कि ये सच है या गलत है। ठीक है, और आप खुद दोगे, कोई और नहीं प्रमाण देगा। आप खुद कहोगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए रोहित जी, आपको भी कुछ पूछना है? कैसा लगा हमारा सेशन? क्या बोल रहे हैं?
अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। अगर अभी भी लगता है कि समाज के सामने नहीं करना चाहिए, लोगों के सामने, तो ये भी एक डर है, इसे भी खत्म करना पड़ेगा, इन्हीं पे काम करना है हमें, है ना। ठीक है, आप व्हाट्सएप में लिख सकते हो। शुरू शुरू में सबको छूट है ना। शुरू शुरू में आप जैसा चाहो वैसे। मैंने लोगों से पर्सनल काउंसलिंग भी की है मीटिंग में ज्वाइन होने के बाद। पहले बहुत से लोग आते थे, तो जिनको पर्सनल टाइम भी दिया है मैंने 1-1 घंटे, क्योंकि उन्हें अभी ये चीजें नहीं समझ में। लेकिन अब जो आपके सामने बैठे हैं ये बेझिझक बातें करते, किसी की परवाह नहीं करते, तो ये परवाह धीरे धीरे खत्म हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज आपका दिन अच्छा है और इन चीजों को समझिए। और ये एक दिन में नहीं होता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में आते हैं, देखते हैं क्या समझाया जा रहा है और लगता है अरे ये तो मुझे भी पता है। अरे पता होना और जीने में बहुत अंतर होता है। बात समझ में आ गई। पता तो सब कुछ होता है लेकिन हम उसे जी नहीं पाते। यहाँ पे आपको जीना सिखाया जाता है कि कैसे जियोगे, कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो, क्या क्या है जो आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो जब ये बातें जो बताई गई इनको पकड़ के जब आप जीवन जियोगे ना, तो वहाँ बहुत सारी मिस्टेक होंगी। उन्हें आपको पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन आप बताओगे आपने क्या किया और क्या हुआ, तब मैं बताऊंगी कि यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है और इस कारण आप इसमें फेल हुए हो। ठीक है, रोहित जी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप ईयरफोन लगाए हो ना, इसकी वजह से आवाज ठीक से नहीं आ रही है ना। ईयरफोन से आवाज क्या होती है कि वो दूर हो जाती है, क्लियर माइक में नहीं आती है। ना मैम, हाँ, टीचर स्टेटमेंट के बारे में आप कुछ पर चर्चा नहीं, कैसे टीचर पत्नी को टीचर गायब ही हो गए, शायद नेटवर्क कट हो गया। चलिए, और कुछ। एक मिनट, हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। मैम की डिसअटैचमेंट के लिए कुछ बताया नहीं, उस पर कुछ चर्चा नहीं की है। अरे पूरी चर्चा तो उसी पे हुई है। यही तो बात है कि आपको समझ में नहीं आया, आप पकड़ नहीं पाए। यही तो आपको रोज सुनना है। ये पूरा जितनी हमारी चर्चा हुई है ना, वो डिटैचमेंट के ऊपर ही हुई है ना। जितनी बातें हुई हैं उन्हें फिर से सुनिएगा, फिर से ध्यान से देखिएगा। अभी आप जो मन में रखे हैं ना वो सुनना चाहते हो। आपको जो मैंने सुनाया शायद वो आपके ध्यान में भी नहीं गया होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ जो बताया गया है ना वही आपको करना है डिटेच होने के लिए। क्या क्या बताया गया है आप बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या क्या समझ में आया। थोड़ा सामने आके बात कीजिए, आवाज आपकी बाहर जा रही है ना। हाँ, ठीक है। आपको ये चीज नहीं समझ में आया कि पत्नी से कैसे डिटैच हुआ जाए, तो उसके लिए मैंने क्या बताया है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अपना लक्ष्य, अपना डर, अपना लालच, अपना स्वार्थ, अपना काम, इस पे आपको विजय पाना है। ठीक है, तो पत्नी से जो अटैचमेंट है वो इसलिए है कि वो मेरी पत्नी है। ठीक है, मेरा छोड़ना पड़ेगा आपको। ये मेरा जैसा यहाँ कुछ नहीं है, यही भ्रम है। जिसे आप मेरा समझते हो वही भ्रम है, क्योंकि अगर वो आपका होता तो आपको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपका जो होता है उससे हमें कभी तकलीफ नहीं होती। ठीक है, ये आपका भ्रम है। जब ये भ्रम टूटेगा तो अपने आप दूरी बनती चली जाएगी, मन से डिटेच होते चले जाओगे। ठीक है, ओके। और ये सब इसीलिए बैठे हुए हैं, और रोज हमारी जो बात होती है वो अटैचमेंट और डिटैचमेंट के ऊपर ही होती है। लेकिन उसे पे अच्छे से समझ में आना। देखो 10-15 दिन तक तो हमारे अंदर जो भरा है ना वही नहीं निकलता है। हमें लगता है कि हम जो जानना चाहते हैं वो इस तरह से नहीं, इस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन जो बताया जा रहा है उसको तो पहले समझो और उस पर काम करो, उसके बाद चीजें समझ में आती हैं। ठीक है,
है ना। अपना जो ज्ञान है, अपनी जो समझ है, उसे पहले डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम फोन मेमोरी होती है, उसमें बहुत सारे कचरा भरा होता है, तो जब हम कोई अच्छी चीज डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए पहले हमें जगह खाली करनी पड़ती है। उसी तरह से आपके माइंड में अभी बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। अब धीरे धीरे जब ये चीजें जाएंगी तो वो चीजें डिलीट होगी, तब जाके आपको चीजें क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो एक दिन में मत सोचिए कि पूरा जीवन का क्लियरिटी हो जाएगी। जितना आज समझ में आया है पहले उस पर काम कीजिए। ठीक है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए जिसमें आपको स्वतंत्रता, शांति और आनंद ये तीनों मिले। ठीक है, काम ऐसा कीजिए जहां मन और शरीर एक साथ हो। ठीक है, ये दो चीजें हो गया। और पत्नी से आपको तकलीफ मिल रही है, ये आपका भ्रम था कि सुख मिलेगा, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। और इस चीज को, ये भ्रम आपको अब ये हटाना पड़ेगा कि ऐसा संभव है और ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये इंसानी फितरत है। तो अब आपको ऐसा बनना है कि लोग आपको अट्रैक्ट हो, ना कि आप किसी और को अट्रैक्ट हो। यही सब बातें तो हम अभी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हमें क्या लगा कि ये दूसरों की बातें हो रही हैं। दूसरों में भी हमें अपनी बात ढूंढना है ना। जो दूसरे से भी बात, अब कृष्ण अर्जुन से बात, मतलब अर्जुन से कृष्ण बात कर रहे थे, लेकिन हम कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अपनी बातें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये नहीं समझना है कि कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हमें ये समझना है कि कृष्ण ने हमें बताया। जो गीता का श्लोक है उसमें जो बातें हैं वो हमारे लिए है, ना कि अर्जुन के लिए। हम ही अर्जुन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मिटाना है कि ये दूसरे के लिए है। जहां जितनी बातें हैं यहाँ सब आपके लिए है। यहाँ अगर मैं संदीप जी से बात कर रही हूँ, अनिल जी से बात कर रही हूँ, तो भी आपके लिए है, वो भी आपके लिए ही है। ठीक है, हाँ, और वीडियो देखिए अभी, और 90 डेज तो कम से कम बैठिए, क्योंकि इतना जल्दी, इतना आसान नहीं होता है समाज की धारणाओं को तोड़ देना और उससे बाहर निकल जाना। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट, आपका मन, आपका बुद्धि कहाँ कहाँ आपको भटकाएगी। अगर उसको स्थिर करना है तो अपने बुद्धि, अपने दिमाग से चलना छोड़ के एक बार अपने मन की सुनो कि मेरा मन कहता है कि मुझे यहाँ से मेरी स्वतंत्रता, शांति, आनंद का पाठ मिलेगा, तो मुझे यहाँ बैठना है। ठीक है, अपने आप को जबरदस्ती बैठाओ। वो कहेगा कि नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये तो सारी बातें दिन भर होती है, लेकिन हमें अपने मन को कंट्रोल में लाना है। ये कहना है कि नहीं, यहाँ जो बातें हुई है अभी तक अगर मुझे पता होती तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले तो अपने अंदर के लालच से आपको विजय पाना है, क्योंकि हमारा लालच ही है, हमारा डर ही है जो हमें भटका देता है ना। ये दो चीजें ही हमें रास्ते से भटकाती है। पहले तो इन पे काम करो। ओके, हाँ ठीक है, चलिए गणेश जी। ठीक है, ओके, चलिए, तो फिर अभी कल हम फिर मिलेंगे, है ना। अभी आज जितना समझ में आया ठीक है, अभी एक वीडियो और आपको मिलेगा, ये भी लाइव मिलेगा, आप फिर से इसको सुनिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, और कुछ संदीप जी, अनिल जी? एक सेंटेंस अच्छा लगा मैडम। हाँ, ये आज का एक सेंटेंस अच्छा लगा। जैसे हमारी लोभ लालच और कामना, हम किस से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा लोभ लालच, तो हम जैसे हैं तो सामने वाले की भी लोभ लालच को हमको हो सकता है। हाँ, ये अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पे आते आते ही ये चीजें समझ में आ रही है। नहीं तो हम तो बाहर ही भटक रहे थे ना। अभी हमें लग रहा कि बाहर ही कुछ हो जाएगा, लेकिन भीतर की चीजें हमें समझ में नहीं आती। इतना आसान नहीं होता है इसे पकड़ लेना, है ना। तो जो चीज आपके अंदर है वही चीज सामने वाले के अंदर है। जब वो आपके पास आएगा, ज्यादा आपको मतलब अटेंशन देगा, ज्यादा आपकी तारीफ करेगा, ज्यादा आपकी बड़ाई करेगा, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि इसे कुछ ना कुछ मुझसे चाहिए, क्योंकि मैं भी तो ऐसा ही हूं ना, मैं भी तो यही करता हूँ, है ना। तो जब आप अपनी हरकतों को जान जाओगे तो आप सामने वाले की हरकतों को देख के पकड़ लोगे कि ये क्या चाहता है और ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, खुद को समझने का मतलब समझ में आया कि जब हम खुद के भाव को, खुद के लालच को, खुद के स्वार्थ को जब अच्छे से पहचानने लगते हैं, तो फिर हमें ये समझ में आता है कि हम इस वक्त कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर वो सामने वाला वैसा ही रिएक्ट कर रहा है, हम तुरंत पकड़ लेंगे कि ये इसी वजह से ऐसा कर रहा है, इसका कारण ये है। ठीक है,
है ना, इससे यही कहते हैं। तो हमें लगता है कि कुछ और चीजें पता चलेगी, हम कुछ और जानना चाहते हैं, जो जान रहे हैं उस पे काम नहीं करते, हमें लगता है कुछ और। अरे यही है सब कुछ, रोज यही पे एक ही बात बताई जाती है अलग अलग तरीकों से, लेकिन हमारा माइंड है कि जो कुछ और, ये मन है ना, ये कुछ और के पीछे भाग रहा है, इसलिए वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, यहाँ समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए लाइव लोगों को देख लिया जाए। सोनिया जी हाय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को भी गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में।